तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जंग ना हो। मेरी समझ में नहीं आता कि इजराइल ने किस बुनियाद पे ये हमला किया। अगर अमेरिका को कुछ हफ्ते पहले लग रहा था कि बम बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें कोई सियासत जो है खेली जा रही है, यहाँ से भेजा उनकी नुमाइंदगी करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश लगा रहा हूँ कि मैं उस बात पे बराबर उतर आऊँ। और इसलिए आज एक सिलसिला जो चला है जब से मैं एमएलए बना हूँ यहाँ से, कि कामकाज में जो है तरक्याती काम में तेज़ी लाई जाए, वो हम कर रहे हैं। आज 2 प्रोजेक्ट्स, एक का इनॉग्रेशन, एक का फाउंडेशन स्टोन, एक मैरिज हॉल हमने लोगों के हवाले किया है, और एक पुल जिसकी बहुत डिमांड रही है लोगों की तरफ से, उसका आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया। उसके साथ साथ उस पुल को जो है शहर श्रीनगर के साथ जोड़ने के लिए जो रोड वाइडनिंग का एक प्रोजेक्ट बनना है, उस सिलसिले में भी डीसी साहब से बात हुई। और यहाँ आने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि बीच बीच में जो लोगों के मसले हैं छोटे बड़े, उनके बारे में भी पता चल जाता है। अब एक डिमांड आई प्लेग्राउंड की दुधरहामा से, वहाँ प्लेग्राउंड का हम काम कर लेंगे। और जहाँ पुल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, वहाँ पानी की सख्त किल्लत है, तो मंडे को इंजीनियर्स को सेक्रेटरीट में बुला के जो पानी का मसला है उसके लिए हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करके वो पानी का मसला हम दूर करें। पांदश और गांधरबल हॉस्पिटल जो बड़े प्रोजेक्ट है, गांधरबल के 2 बड़े, पांदश नागबल रोड, उनके बारे में उस पर भी काम चलेगा। सर ईरान इसराइल के हवाले से माहिरीन का कहना है कि बहुत ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या इसके लगता है कि एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, इससे हमें कोई असर पड़ सकता है? हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जंग ना हो। अभी भी बड़ी बुरी हालत है और ये होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि इजराइल ने किस बुनियाद पे ये हमला किया। ठीक इससे कुछ दिन पहले जो अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज हैं, उन्होंने वहाँ पे जब अपने सेनेट और कांग्रेस के सामने गवाही दी तो कहा ईरान को फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है न्यूक्लियर बम बनाने की। तो अगर अमेरिका को कुछ हफ्ते पहले लग रहा था कि बम बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आज इजराइल की तरफ से हमला किस खुशी में? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वो मतलब इसमें कोई सियासत जो है खेली जा रही है, लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो है ये सिलसिला रुके और बातचीत के जरिए जो है मसले हल हों। आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना, रातों रात तो हम उनको निकाल नहीं सकते, क्योंकि कोई हवाई अड्डा खुला नहीं है, कोई पोर्ट खुला नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इजराइल और ईरान की बात अलग। यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है, हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे? मतलब जो स्टूडेंट्स ईरान में है उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना, रातों रात तो हम उनको निकाल नहीं सकते, क्योंकि कोई हवाई अड्डा खुला नहीं है, कोई पोर्ट खुला नहीं है। उनको हम बाय रोड जो है पहले उन शहरों में ला रहे हैं जहाँ बमबारी नहीं है, और फिर वहाँ से आर्मीनिया के ज़रिए जो है उनको वापस लाने का काम किया जा रहा है। आज उम्मीद है कि 300 या 400 के आसपास स्टूडेंट्स और आ रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का है। उनको सही सलामत हम घर वापस ले आएंगे। और सब कोई उम्मीद नजर आ रही है जो ईरान इजराइल में ये वार है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जब हुआ था फाइनली डायलॉग भी आना पड़ा, कुछ ऐसा है उम्मीद? मैं कह नहीं सकता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इजराइल और ईरान की बात अलग। वैसे तो ये बमबारी शुरू होनी नहीं चाहिए थी। इससे पहले जब अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज से पूछा गया था कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता है कि बहुत अरसे तक वो बना पाएंगे। लेकिन चंद ही महीनों में ईरान के ऊपर जो है इजराइल का हमला शुरू हुआ। ये हमला रुक जाना चाहिए और फिर जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए हल हों। लेकिन जो एम्बेसडर, जो इंडियन एम्बेसडर है, उन्होंने आज कहा है ये 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने होस्ट किया, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? ना, यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है, हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे? वो दूसरी बात है कि हमें लग रहा था कि अमेरिका के सदर हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं और हमारी दोस्ती का जो है वो ख्याल रखेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिका वो करती है जो अमेरिका के फ़ायदे के लिए है, उनको और किसी मुल्क का फ़ायदा की परवाह नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।